गांव का एक युवा रवि अपने खेत में हल चला रहा होता है जब अचानक उसे जमीन के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिलता है। संदूक के अंदर उसे एक पुराना नक्शा मिलता है जिस पर मंदिर के खंडहरों की ओर इशारा किया गया है। रवि नक्शा लेकर गांव के बुजुर्गों के पास जाता है। वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह मंदिर बहुत पुराना और शापित माना जाता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रवि अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाता और सत्य जानने की ठान लेता है। रवि अपने सफर पर निकल पड़ता है। घना जंगल धीरे धीरे और डरावना होता जाता है। अजीब अजीब आवाजें हवा में गूंज रही होती हैं। अचानक उसे कुछ प्राचीन पत्थर के निशान दिखते हैं जो मंदिर की ओर संकेत कर रहे होते हैं। रवि अंततः एक पुराने लताओं से ढके खंडहर तक पहुंचता है। विशाल पत्थर के दरवाजे आधे जमीन में धंसे हुए हैं। दीवारों पर देवी देवताओं और रहस्यमयी प्राणियों की नक्काशी है जिनकी आंखें जीवंत सी लगती हैं। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए रवि एक गिरी हुई मूर्ति के नीचे एक छुपा हुआ प्रवेश द्वार ढूंढ लेता है। वह एक संकरी सुरंग से होकर अंदर प्रवेश करता है। वहां चारों ओर अंधेरा है और पानी टपकने की आवाज गूंज रही होती है। एक विशाल भूमिगत कक्ष में फर्श पर चमकते हुए प्रतीक बने हैं। जैसे ही रवि आगे बढ़ता है, एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट होती है जो प्राचीन योद्धा की पोशाक में है। वह रवि को एक पहेली हल करने की चुनौती देता है। रवि पहेली हल कर खजाने के कमरे में प्रवेश करता है। अंदर सोने की मूर्तियां, प्राचीन ग्रंथ और बेशकीमती रत्न चमक रहे होते हैं। कमरे के केंद्र में एक विशाल स्वर्ण संदूक रखा होता है। जैसे ही रवि स्वर्ण संदूक उठाता है, पूरा मंदिर हिलने लगता है। छत से पत्थर गिरने लगते हैं और पीछे की सुरंगें ढहने लगती हैं। वह दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर आता है, मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। रवि गांव लौटकर खजाना और प्राचीन ग्रंथ गांव के बुजुर्गों को सौंपता है। गांव वाले खुश होकर जश्न मनाते हैं और खजाने का उपयोग गांव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सालों बाद गांव समृद्ध हो चुका होता है और रवि की बहादुरी एक कथा बन चुकी होती है। मंदिर के खंडहर के पास उसका एक भव्य प्रतिमा बनाई जाती है ताकि उसकी खोज को कभी न भुलाया जाए।